नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2025 बैच में। और सभी प्यारे बच्चों का जबरदस्त स्वागत है और सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। और हमने कहा था कि गुड इवनिंग छोड़कर अब जय हिंद बोला करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर राष्ट्र से जुड़े रहोगे इसका मतलब सब लोगों से जुड़े रहोगे। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सफेदी की चमकार, तो भैया ये लाइट ही ऐसी है कि मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लग रहूंगा। चलो जी, तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। भैया वैद्युत रसायन, ये आपका चैप्टर नंबर 2, चालकता व मोलर चालकता आज का टॉपिक है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, ऐप की क्लास में एक जबरदस्त मजा है। मजा कैसे है? चीजें दिखती हैं, मान लो क्लास जिस दिन नहीं होनी है तुरंत वहां से हट जाती है। आप देख लेना कि अपकमिंग क्लास में कौन सी चल रही है, तो सीधी सी बात है कि क्लास होने वाली है। यूट्यूब पे ढूंढना पड़ता है ना, प्लेलिस्ट में अगर कोई क्लास मिस हो गई तो वो ढूंढना पड़ता है कहाँ पर है। इसमें ढूंढना नहीं पड़ता है, इसमें आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर पहली वाली क्लास आपकी रहेगी तो देख सकते हो। चलो जी, केमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, चालकता व मोलर चालकता, तो सभी प्यारे बच्चे आ जाइए। और देखो इसका प्रभाव होता है। मैंने सिर्फ 2 दिन 3 दिन आपसे जय हिंद बोला है और देखो सभी बच्चों में वो जय हिंद का गजब मजा है। और शर्म किस बात की, जब भारतवर्ष में रहते हैं तो शर्म किस बात की करनी है ना। जय हिंद बोलने से डर किस बात का, है ना। गुड इवनिंग अच्छी बात है, सुप्रभात अच्छी बात है। लेकिन अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं, हम हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो क्या दिक्कत है? जय हिंद काफी अच्छा है ना। ओके, चलो, इससे खून में उबाल आता है, मजा आता है ना, एक पावर मिलती है। और जब पावर मिलती है तो वो शब्द क्यों ना बोल दें, है ना। जैसे शेर कहने से एकदम से अंदर से पावर आती है, ऐसे ही जय हिंद बोलने से अंदर से पावर आती है। तो चालकता और मोलर चालकता पढ़ेंगे। चालकता को हमने कल भी देखा था, लेकिन आज हम उसकी परिभाषा भी लिखेंगे, विलयन की चालकता क्या होती है ना। और हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी भी देंगे। मैं अभी एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सामान नहीं है, लेकिन कल या परसों मैं उसको करके जरूर दिखा दूंगा आपके सामने ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चालकता। तो चालकता आपको मैंने बताया था कि चालकता क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में इसकी परिभाषा तो नहीं आएगी। परिभाषा किसकी होगी? विलियन की चालकता। केमिस्ट्री में विलियन की चालकता की परिभाषा पूछी जाती है, तो मैं किसकी चालकता बोलूंगा? विलियन की चालकता। लो जी, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं हेडिंग को, और मैं यहां पे लिखूंगा विलियन की चालकता, बड़े बड़े उसमें। ठीक, यानी कि विलियन की चालकता। कहानी क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। विलियन की चालकता यानी कि किसी विलियन में करंट कैसे लगेगा। ओके, चलो एक बात बताओ, ध्यान से बताओ। अगर पानी है आपके पास, पानी कौन सा वाला? पानी वो वाला जो बिल्कुल ही प्योर है, शुद्ध जल, बिल्कुल प्योर पानी है, तो पानी विलयन तो होता नहीं है। पानी क्या होता है? विलायक होता है ना। जब विलायक में आप कुछ डालोगे तो जाकर विलयन बनेगा। तो पानी क्या होता है? विलायक होता है। शुद्ध जल है आपके पास, जब आप उसमें करंट डालोगे तो सच बता दो, क्या करंट एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा? जल्दी बता दो, क्या करंट एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? क्योंकि पानी आपने लिया है, बिल्कुल प्योर पानी है, पानी के अंदर कुछ है ही नहीं। आप पानी के अंदर करंट डालोगे, चाहे वो बारिश का पानी ले लो, चाहे वो आरओ का पानी ले लो, डिस्टिल वाटर ले लो, तो करंट एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएगा, यानी कि पानी के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर पानी के अंदर आपने नमक घोल दिया, कोई ऐसी चीज घोल दी जो प्लस माइनस में टूट जाएगी, तो पानी के अंदर करंट फ्लो होगा, यानी कि पानी चिपका देगा। तो पानी के अंदर कुछ घोल दिया तो वो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो विलयन की चालकता का मतलब, किसी पानी में कुछ घोलने के बाद अगर वो घोला हुआ पदार्थ प्लस माइनस में टूट गया, जैसे नमक घोल दिया NaCl, तो प्लस माइनस में टूट जाएगा। उससे क्या होता है? चालकता आ जाती है।
करंट फ्लो होने लगता है। तो यही बात करते हैं, ठीक है, यही बात करते हैं। अच्छा, इसकी परिभाषा लिखने से पहले, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है 2023 में, इसकी परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं और दिखा भी दूं। ये आप अपने सामने देखो, ये गिलास लिया है, इस गिलास में डाला है पानी। आप घर पे करके देख सकते हैं, लेकिन एक शर्त याद रखना, तसल्ली से, ध्यान पूर्वक, कहीं उंगली पे ही तार चिपका लो, बन जाओ आइंस्टीन के फूफा, है ना, लपेट देगा करंट। ठीक है, तो ये एक ले लिया प्लास्टिक का गिलास। कांच का गिलास ले सकते हो, लोहे का गिलास मत ले लेना। कहीं मेरी तरफ आकर देखो, ऊपर से बोलो सर, हेलो सर, मैं हूं। मैं कहा, कहाँ से बोल रहा है बालक? क्या सर, मुझे करंट लगा था 2 साल पहले। मैं को हो, जरूर भटक रहा है यहाँ। तो ध्यान रखना, किसी भी धातु का गिलास मत लेना, या तो मिट्टी का ले लो, या कांच का बना हुआ गिलास ले लो, या फिर प्लास्टिक का बना हुआ गिलास ले लो। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से आपको ये पानी भरना है, थोड़ा सा नमक घोल देना है। देखो, नमक का घोल हो गया। अब नमक के घोल में ये देखो, ये देखो, ये एक तार, बल्ब का एक तार ये ले लिया इसने। ये देखो, ये बल्ब का एक तार ये रहा, और एक तार बैटरी से यहाँ पे लगाया, और एक तार इसने यहाँ ले लिया। आप पूरा सर्किट कर लोगे। जैसे ही इसके अंदर डाल रहा है, ये बल्ब जल रहा है। ये बल्ब इसी वजह से जल रहा है कि इसके ने पानी के अंदर नमक घोला, और ये दोनों तार इसके अंदर डाल के दिखा दिए, जिससे कि बल्ब जल गया। ये बाहर निकाल के इन दोनों तारों को छुआता तब भी बल्ब जल जाता, लेकिन इस पानी इस विलयन में डाल रहा है, इसलिए बल्ब जल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकल कोई करे तभी करना जब बिजली से कम डर लगता हो और बच जाओ आराम से। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हमारी समझ में आई कि कोई अगर विलियन बनाया है हमने, नमक का घोल बनाया है हमने, तो उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ तक क्या हो सकता है भैया, चालकता आ सकती है। देखो, तार ही तो डाले अलग अलग, पूरा का पूरे विलियन में करंट दौड़ गया, तो ये बल्ब जल गया। तो इस विलियन की चालकता कहते हैं इसको। अच्छा, अगर आप इसको, हाँ जी, हाँ, सिंपल तार से हो जाएगा, कोई बड़े तार लेने की जरूरत नहीं है। कोई बड़े तार लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल तार से हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तार कहीं कटा पिटा ना हो, कहीं मेरी तरफ आकर बाद में कहो। ठीक है, चलो जी, ये तो बात होगी ही कहानी। अच्छा, अब बच्चे कहेंगे सर इसके तार वार समझ नहीं आ रहे, कहाँ कहाँ कैसे लगाना है, हमारे घर पे तो बैटरी भी नहीं है, अपना बता दो। मैं बता दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। देख लो कैसे काम करना है, विलयन की चालकता कैसे नोट करनी है। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है कि अगर पानी में नमक घोल दोगे तो करंट फ्लो होगा नहीं होगा, लो करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये है, ये आप बर्तन ले लो। ध्यान रखना, बर्तन किसी भी धातु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये प्यारे बच्चों आपके घर का सॉकेट, घर का स्विच ये रहा। ध्यान से देखना, घर का स्विच हो गया, बड़ा कर दूं घर का स्विच, लो ये घर का स्विच ये रहा। ठीक, अब क्या करना है, एक आपको बल्ब लेना है, एक आपको क्या लेना है, बल्ब लेना है। ये बल्ब ले लो भैया जी, कितने रुपए वाला बल्ब लेना है ले लेना। इसका जो एक तार है, बल्ब का जो एक तार है, उसको उठाकर सीधा एक उसमें लगा दो, और इसके दूसरे तार को इसमें डाल दो, इसमें से एक तार निकालकर इसमें डाल दो। अगर इसमें बल्ब जल गया तो आप अपने घर का पानी समझ लेना गड़बड़ है, पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या होगा भैया, कुछ ना कुछ घुला होगा, इसके अंदर प्लस माइनस होंगे। स्टील गिलास मत लेना, किसी भी धातु का गिलास मत लेना, कहीं चिपक जाओ उसे पकड़ते ही, है ना। तो ये आपका सर्किट मैंने बनाकर देख लिया। विलियन की अगर आपको चालकता महसूस करनी है, ये क्या दिखाएगा, ये बताएगा कि जो विलियन आपने ले रखा है, नमक का घोल, सिरके का घोल, अम्ल का घोल, तो ये विलियन की चालकता दर्शाएगा। बल्ब जल गया तो चालकता है, नहीं जला तो नहीं है। अब कुछ बच्चों ने करके देख रखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, तो करके देख लेना।
और आपके पास ये या तो कांच का बना हुआ गिलास लेना, कांच या लकड़ी या प्लास्टिक, ठीक है। लोहे का मत ले लेना, कॉपर का मत ले लेना, कहीं मेरी तरफ आकर देखो भैया जी मार डाला तुमने। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं विलयन की चालकता। तो बताओ पानी के अंदर करंट फ्लो क्यों नहीं हुआ, जबकि नमक घोलने के बाद करंट फ्लो हो गया था? जल्दी से बता दो। तीसरा तार कहां से आया देख लो। तीसरा तार ये स्विच से लगाकर और इसमें डाल दो। तो आपको एक तार ये, दूसरा तार ये, तीसरा तार ये लेना है, बस हो गई कहानी। चलिए, सुधीर यादव कह रहे हैं करके देख लिया। अब मुझे बताओ कि जो विलयन में जो चालकता है, पानी में करंट नहीं फ्लो हुआ, नमक घोल दिया तब करंट फ्लो होने लगा, क्यों? हाँ, मैं कल करके दिखा दूंगा, परसों करके दिखा दूंगा। दरअसल बल्ब रोहित सर उठा के ले गए, है ना, फिजिक्स वाले सर। यहाँ बल्ब रखा था, अब इनमें करके दिखा दिया तो अंकित भाटी सर कहेंगे आ जा, मौज कर दूंगा। ठीक, ओके। तो बताओ भैया, पहली बात तो नमक डाल दिया तो प्लस माइनस में टूटा होगा, और अगर प्लस माइनस में टूट गया पानी के अंदर तो प्लस माइनस कहते हैं आओ बिजली हम तुम्हें अपने साथ ले चलें। लो, हो गई कहानी। चलो जी, अब विलयन की चालकता क्या होती है? तो विलयन के विलयन के एकांक आयतन में, एकांक आयतन का मतलब होता है कि कुछ एमएल वगैरह दे रखा होगा, कुछ गिलास भर के दिया होगा, कुछ ना कुछ तो आयतन होगा ही। विलयन के एकांक आयतन में कुछ लीटर में कुछ एमएल में आपने ले लिया है, ठीक। विलयन के एकांक आयतन में आयनों, आयनों का मतलब होता है प्लस और माइनस, प्लस या माइनस, या प्लस व माइनस। आयनों की चालकता, आयनों की चालकताओं को विलयन की चालकता कहा जाता है। विलयन की चालकता कहा जाता है, विलयन की चालकता कहा जाता है। इसका मतलब शुद्ध जल में, शुद्ध जल, शुद्ध जल विलयन की चालकता नहीं दिखाता। शुद्ध जल में विलयन की चालकता शून्य नहीं होती, चालकता नहीं होती, क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर मैंने नमक का घोल ले लिया, नमक का घोल का मतलब विलयन, तो विलयन की चालकता स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि विलयन की चालकता दर्शाने लग जाएगा, ये विलयन की चालकता दिख जाएगा। क्यों? ऐसा क्या राज है कि विलयन की चालकता स्टार्ट हो जाती है? Na प्लस और Cl माइनस आयनों के कारण, यानी कि आयनों के कारण, आयनों यानी कि Na प्लस व Cl माइनस के कारण नमक को पानी में घोलने की वजह से करंट फ्लो होने लग जाता है। चलो, इसको हम किससे, कप्पा से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये रहा, चालकता को किससे दिखाते हैं? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। चलो जी, ये तो बात क्लियर है। ओके सर, ये बोर्ड से दूसरा तार, एक अलग से तार लगा दो बोर्ड से, एक तार लो बोर्ड में लगाओ और लगा दो अंदर, ठीक है। चलो, ओके, तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। कल हमने कप्पा को पढ़ा था, उसके बाद आपने ये करके भी देखा होगा, नहीं करके देखा तो ये सर्किट समझ लेना, आप इसको करके देख जरूर लेना। ये बल्ब है आपका, बल्ब जल गया तो समझ जाओ खतरनाक पानी पी रहे हो, नहीं जला तो इसका मतलब आपका पानी बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक। हाँ, बिजली के तार को बिल्कुल शुद्ध पानी में डालने पर करंट नहीं लगेगा, लेकिन पहले जांच कर लेना कि पानी शुद्ध है या नहीं है, कहीं बेकार पानी हुआ और कहानी खत्म हो गई, है ना। चलो, आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़कर हम आगे किस पर, मोलर चालकता पर। ओ हो, एक होती है चालकता, एक होती है मोलर चालकता। अब ये क्या बवाल है, चालकता तो हमें समझ में आ गई है, मोलर चालकता क्या है? अच्छा बताओ, मोलर किसका मात्रक है?
मोलर किस सांद्रता का मात्रक है, ये बता दो जल्दी से। सर जो वॉच में बैटरी लगी है उससे भी कर सकते हैं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेल से कर सकते हो, और घर वाली बैटरी से कर सकते हो। आप जो घर में लाइट आ रही है उससे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा तसल्ली से। सर जी मम्मी डांटेंगे, देखो डांट पीट तो लगता ही है, कोई दिक्कत नहीं। जब अब्दुल कलाम बनना है तो साइकिल पे भी मिसाइल जा सकती है ना। साइकिल पर मिसाइल के पार्ट ले गए थे वो, मिसाइल का मतलब जो रॉकेट लॉन्च जहाँ से किए थे वो वाले पार्ट ले गए थे। और एक जो था जगह, उसको कहते हैं क्रिश्चियन गॉड हाउस, तो चर्च बोलते हैं, उसके साइड से रॉकेट लॉन्च कर दिए थे। तो जब साइकिल पे मिसाइल के हिस्से जा सकते हैं, तो घर पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा तार फूक जाएगा, यही तो होगा। लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे कैसे, ऐसे डरते रहोगे तो आगे साइंटिस्ट तो बनेंगे ही नहीं। है ना, कंपनी में बहुत सारी मशीनें होती हैं, उसको ठीक कैसे कर पाओगे, कवर तो करना पड़ेगा। है ना, चलो। तो मोलर किसका मात्रक है, मोलरता का। यानी कि जो आपने घोल बनाया है, जो आपने विलियन बनाया है, ये वाला, जो आपने विलियन बनाया है ये वाला, अगर इसकी मोलरता आपको पता है कि कितनी मात्रा घोल रखी है, कितना नमक घोल रखा है, अगर इसकी मोलरता आपको पता है, तो इसकी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। दो अलग अलग शब्दों में बोलूं, नमक आंख बंद करके मिला दो तो चालकता, नमक को तौल कर मिलाओ तो मोलर चालकता। बस इतना सा अंतर है। तो मोलर चालकता का मतलब है कि अगर आपको विलयन के अंदर घोली हुई चीज के बारे में पता है कि कितने ग्राम घोल रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, विलयन की मोलर चालकता हो जाएगा। बात समझ गए। ओके, और मोलरता का मतलब है कितना, 1 ग्राम मोल अगर आपने घोल दिया तो उस विलयन को मोलरता कहेंगे। तो किसी भी प्लस माइनस में टूटने वाले पाउडर को, जैसे नमक, अगर उसके 1 मोल आपने घोलकर विलयन बनाया है तो उसकी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, ओके, ये कहानी क्लियर है। हाँ, तो यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोलर चालकता की परिभाषा। मोलर चालकता को हम इस वाले संकेत से दिखाते हैं, उल्टा V। इसको ग्रीक लैम्डा कहते हैं, ग्रीक लैम्डा। है ना, मैं लिख दूंगा भी, ग्रीक लैम्डा M। ये एक लैम्डा ये होता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, लैम्बडा एक ये वाला होता है, एक ये वाला लैम्डा होता है, इसको ग्रीक लैम्डा बोलते हैं। इसको कौन सा, ग्रीक लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, लैम लैम्बडा, लैम्बडा ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या, मोलर चालकता को ग्रीक लैम्डा, उल्टा वी होता है ऐसे, ग्रीक लैम्डा इससे प्रदर्शित किया जाता है। चलो जी, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि किसी विद्युत अपघट्य को, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य जानते हो, जो प्लस माइनस में टूट सकता है, जैसे नमक वगैरह। यदि किसी विद्युत अपघट्य, प्लस माइनस में टूटने वाले को विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, चलो, यदि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल का मतलब 1 मोलरता, 1 ग्राम मोल, 1 मोल को, 1 ग्राम मोल को विलयन में घोला गया, विलयन में घोला गया, विलयन में घोला गया, 1 ग्राम मोल का मतलब 1 मोल, भार बटे अड़ू भार। ठीक है, भार बटे अड़ू भार से निकाल लेंगे कितना भार दे रखा है, कितना अड़ू भार है, 1 मोल आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए, हाँ इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, कल बल्ब मंगा लूंगा, 100 वाट का बल्ब काफी है, सामने ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, सामने ही करके दिखाऊंगा, नंगे पैर करके दिखाऊंगा। अब खुश, चलो जी खुश।
को विलयन में घोला गया तो उस विलयन की तो उस विलयन की तो उस विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। तो उस विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। चालकता को मोलर चालकता चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे इसे ग्रीक लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे ग्रीक लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है। कहानी क्लियर हो गई सभी शेर बच्चों की? आ, ओके, बिल्कुल सही है। गजब। ठीक है, डांटेंगे रॉन्ग पीटेंगे अच्छा, मतलब डांटेंगे नहीं पीटेंगे सीधा, कोई बात नहीं, पिटल जाना, क्या दिक्कत है। माँ बाप से पिटने का तो सौभाग्य कभी कभी किसी किसी को ही मिलता है। उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं होते। तकलीफ दुख बहुत होता है ना? तो माँ बाप से पिट लिया करो, कोई बात नहीं, दो चाटे खा लो, जिंदगी में आगे तक याद रहेगा। और कोई माँ कोई पिता प्यार से नहीं गुस्से से भी मार रहा है या मार रहे हैं, तो अपने आप को सौभाग्य मानो। उन कई अनाथ बच्चों से आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, जिन अनाथ बच्चों के माँ बाप नहीं है, जो आंखें खोलते हैं तो माँ बाप नहीं दिखते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो अगर माँ बाप आपके पास हैं, तो पिट लो, कोई दिक्कत नहीं, डांट खा लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? दिक्कत हो जाती है जब मम्मी पापा नहीं रहते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हमें समझ में आ गई। बस इतना ध्यान रखना है, प्लस माइनस में टूटने वाले को जो भी होगा 1 ग्राम मोल आप घोलोगे, क्योंकि हमें मात्रा पता है। चलो जी, अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है मोलर चालकता की। मोलर चालकता यहां पर दो प्रकार के होंगे। मोलर चालकता यहां पर कौन से होंगे? दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? आइए जानते हैं। तो मोलर चालकता दो प्रकार के, ठीक, एक होगा और ये दूसरा होगा। पहले वाले का नाम है पहले वाले का नाम है किसी सांद्रता पर, यानी कि जब सांद्रता का मान आपको दिया हो, किसी सांद्रता पर, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। जब सांद्रता का मान साफ साफ दे रखा है आपको, तो एक मोलर चालकता आप वहां से निकालोगे। किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, एक बार सांद्रता दे रखी है, एक बार सांद्रता नहीं दे रखी है। इसका संकेत होगा ग्रीक लैम्डा ऊपर सी नीचे एम, जिसको ग्रीक लैम्डा सी एम बोलते हैं। सी का मतलब होता है सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन। पहली क्लियर ये हो गई है? ठीक, चलो। सर आप बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ाते हैं? बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं बच्चे, है ना? बीएससी नर्सिंग के अंदर नहीं पढ़ाते, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं। चैप्टर समाप्ति अभी 6-7 दिन लगेगा। ठीक है, चलो। एक तो है जब सांद्रता दी होती है तब मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा सीएम, और एक होती है जब सांद्रता बहुत कम हो जाती है। जब सांद्रता बहुत कम हो जाती है, तो जब सांद्रता बहुत कम हो जाती है तो हम उसको नहीं लेते, उसको कहते हैं अनंत तनुता पे चालकता। सांद्रता बहुत कम हो गई, सांद्रता है तो मोलर चालकता निकालते हैं। जब सांद्रता दी होती है, मोलरता जब दी होती है तो इसको रखेंगे। एक होता है मोलरता होती तो है
लेकिन इतनी कम हो गई है, इतनी कम हो गई है कि हम उसको खुद नहीं लेना चाहते। जैसे 0.0001, सब कहेंगे भैया छोड़ दो, इतना क्यों ले रहे हो। तो जब बहुत कम हो जाती है तो दूसरा, एक तो जब सांद्रता दी हो और एक जब सांद्रता बहुत कम हो जाए। तो ये दूसरा वाला कौन सा होगा? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता जहां आ जाए, समझ जाना सांद्रता बहुत कम है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, पर मोलर चालकता, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता को दिखाते हैं जीरो गुंडा गुंडा से। जीरो गुंडा गुंडा का मतलब ग्रीक लैम्डा नॉट एम। नॉट का मतलब भैया मात्र सांद्रता ही नहीं पता। ठीक। अच्छा, अब मैं इसको ढक लूं, आप बताओगे दोबारा से? चलो मैं इसको ढक लेता हूं, दोबारा से बताना। बताओ मोलर चालकता कितने प्रकार की होती है? जल्दी बताओ। ठीक, जल्दी बताओ मोलर चालकता कितने प्रकार की होती है? एक, दो, तीन, चार, पांच। इनमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है? आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ में आ गई, समझो सब कुछ समझ में आ गई। ओके, मोलर चालकता अभी बताए थे गुरुजी, अभी बताए थे बड़े भैया, दो प्रकार की होती है। ओके, पहली वाली कौन सी बताए थे? पहली वाली जो मोलर चालकता बताए थे वो कौन सी बताए थे? दिमाग पे थोड़ा सा लोड डाल दो, अपने आप आ जाएगा। पहली वाली बताए थे जिसकी सांद्रता पता हो, जिसकी सांद्रता पता हो, यानी कि ग्रीक लैम्डा ऊपर सी नीचे एम। एम का मतलब होता है मोलर, ग्रीक लैम्डा सी एम। दूसरी वाली चालकता कौन सी बताए थे? जिसकी सांद्रता बहुत कम है, पता तो हो जाएगी लेकिन बहुत कम है, हम लेते ही नहीं है। यानी कि तनुता, अनंत तनुता। अनंत तनुता का मतलब बहुत सारा पानी मिला दिए हो उसमें, आयन कुछ ही नजर आ रहे हैं। तो अनंत तनुता पे मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा ऊपर नॉट, नॉट का मतलब जीरो, एम। तो यही तो बताए थे, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इन दोनों को निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनकी परिभाषा कभी जिंदगी में नहीं आई। ओके, अगर आपको इसको निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, इफ यू वांट टू सेट द ग्रीक लैम्डा सी एम, अगर आप मोलर चालकता ये वाली निकालना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रीक लैम्डा सी एम इज इक्वल टू चालकता यानी कि कप्पा गुणा 1000 बटे सी, जितनी सांद्रता दे रखी है। ये फॉर्मूला आप भूलना मत। ग्रीक लैम्डा सी एम इजिकल टू कप्पा यानी कि चालकता गुणा 1000 बटे सी। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, मेरी कसम खाओ। बताओ कौन बच्चा मेरी कसम खाएगा कि हम ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे? बता दो। ओके, बहुत शानदार। ठीक है, एक बच्चा क्या कह रहा है, वॉच दे दो नहीं तो वॉच छीन लूंगा। अरे नकली है, चूरन में निकली है ये, 10 रुपए वाली वॉच है ये तो बस तुम्हें बहकाने के लिए पहन कर आ गया मैं। देख लो बटन भी दबा दे रहा हूँ, चली ना रही। राजा खजाना और गुरु चेला में निकली है। सही है। ठीक है, तो वॉच पे नजर मत डालो। ग्रीक लैम्डा सी एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ठीक, यहाँ पर जो कप्पा है इसको हम चालकता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चालकता। ठीक है जी, याद रखना, कहीं भूल जाओ। ये तो मोलर चालकता ही। और सी को हम बोलते हैं सांद्रता। सांद्रता इसमें कौन सी वाली होगी? मोलरता वाली। कौन सी वाली? मोलरता वाली, कैपिटल एम वाली आएगी। ओके, अगर मैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालूं तो ये कह रहा है कि सिर्फ प्लस और माइनस की चालकताओं को जोड़ दो, हमें सांद्रता से कोई मतलब नहीं है। तो आप सिर्फ धनायन और ऋणायन दे दो बस हमें, धनायन और ऋणायन दे दो। यानी कि ग्रीक लैम्डा नॉट एम बराबर होता है
धनायन की चालकता, धनायन की चालकता यानी कि प्लस वाले की, धनायन की चालकता को किससे जोड़ दो? ऋण आयन की चालकता से। जैसे Na+ और Cl- हो गया, तो दोनों की चालकताओं को जोड़ दो तो ये निकल कर आ जाएगा ऋण आयन की चालकता, ऋण आयन की चालकता। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? माइनस वाला। ठीक, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया? कोई सा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था मेरा तो। ठीक है, मेरा कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया? आवाज तो बिल्कुल तेज है, ताबड़तोड़ है आवाज। तो ये वाला, ये हो गया इस तरीके से। ठीक, चलो। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखते हैं बच्चे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी से। जैसा कि एनसीईआरटी की सीरीज चल भी रही है, जैसा कि एनसीईआरटी से चल भी रही है, तो ये एनसीईआरटी से मैंने ले लिया, तो सभी बच्चे इसको जरूर देखेंगे। ओके, ये मैंने करवाया भी था। ठीक, कटप्पा का मान दिया होता है कटप्पा नहीं बोलते, कप्पा बोलते हैं उसको। चलो जी, तो यहां पर देखेंगे 298 केल्विन पर 0.20 कैपिटल एम आ गया भैया सांद्रता। यही है सांद्रता भैया जी, सांद्रता। अच्छा, 0.20 कैपिटल एम दे रखा है। विलेन की चालकता कितनी दे रखी है? चालकता, ओहो चालकता भी आ गई। 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, यानी कि कटप्पा आ गया। कटप्पा मत लिख देना, कप्पा बोलना। ठीक है, ठीक है। कॉलराउश का नियम इसके तुरंत बाद होगा। ठीक, इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। मोलर चालकता, अब देखो सांद्रता दे रखी है, सी दे रखा है, तो कौन सी वाली मोलर चालकता लगाओगे? पहली वाली या दूसरी वाली? जल्दी बताओ। हाँ, सबके कमेंट देखते हैं। और प्यारे बच्चों, जो 2 बजे एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जैसे कि वो आज क्लास नहीं हो पाई थी, तो कोई बात नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, जब तक चल रहा है चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में देख लेना एनसीईआरटी की सीरीज। जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो धीरे धीरे बाद में देखते चले जाना। बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारे टाइम बहुत लग रहा है, एनसीईआरटी भी सीरीज देखते हैं, उसके बाद हम वो भी देखते हैं, कोई बात नहीं। आपके लिए वे तो काफी है, बैच तो काफी है ही, बोर्ड के लिए तो 1001% है। लेकिन एनसीईआरटी से आपकी प्रैक्टिस बनी होती है, बस इतना ही है। तो आप पहला वाला लगाओगे क्योंकि सांद्रता दे रखी है। चलो जी, देख लेते हैं सूत्र लगाकर। तो ग्रीक लैम्डा सीएम मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे सी। कप्पा गुणा 1000 बटे सी। लो जी, सारे मान रख दो, सारे मान रख दो। फिर मैं आपको उससे पहले, मान रखने से पहले या बाद में मात्रक बताऊंगा, इसका मात्रक क्या होता है। चलो जी, मात्रक मैं यही बता दे रहा हूं और फिर वहां लिख दूंगा। तो लो, इसका मान निकालना है। कप्पा का मान कितना है? 0.0248 गुणा 1000 बटे 0.20। सॉल्व करके बताइएगा सभी प्यारे बच्चे, आंसर आपका कितना आ रहा है। बच्चा कह रहा है सर हमारे गुरुजी बहुत सारा लिखवा रहे हैं, लिखवाने तो कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे। इस बार स्टेट टॉपर चाहिए। आई वॉन्ट टू ए स्टेट टॉपर फ्रॉम दिस बैच। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। स्टेट टॉपर आपसे ही चाहिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आपसे ही चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट के तो नहीं है, एक जिले के तो नहीं है, सब अलग अलग जिले के हैं, सब अलग अलग क्षेत्र के हैं। कोई बिहार के किसी जिले से है, राजस्थान के किसी जिले से हैं, आप किसी यूपी के किसी जिले से हैं। तो जिले के टॉपर्स इसी बैच में से ही चाहिए। और मैंने पहले ही भी बोल दिया था, अभी भी बोलता हूं, कोई आवेश में आकर नहीं बोलता। ना ही आरडब्ल्यू ने अभी कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया है, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं। जो स्टेट टॉपर होगा हमारे बैच का, आरडब्ल्यू बैच का स्टेट टॉपर, उसको मैं अपनी पूरी सैलरी का इनाम दूंगा।
ठीक, मेरी जितनी एक महीने की पूरी सैलरी होगी उसका मैं गिफ्ट जरूर दूंगा। लो, ये मैंने अनाउंस कर दिया है। और एक बार जो मैं बोल देता हूं, चाहे वो थोड़ा सा लेट पूरा हो पर पूरा करता जरूर हूं। जैसे मैंने पिछली बार टॉपर से बोला था जिनके 95% प्लस आएंगे उनके घर जाऊंगा, तो मैं बहुतों के घर गया भी हूं। कुछ बच्चे रह गए हैं तो उनके घर भी जाना बाकी है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं आऊंगा नहीं, जिस हिसाब से टाइम मिलता है मैं जाता रहता हूँ। ठीक है, चलो। तो इसका आंसर कितना आ गया, बच्चों ने कितना निकाला? देखो, 2 पॉइंट से, ये 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो यहां बढ़ गई, 3 जीरो से 3 जीरो यहां कट गई, आंसर आ गया 124। इसका मात्रक जरूर लिख लो प्यारे बच्चों। इसका मात्रक है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसका मात्रक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, ओके। लो जी, 2 नंबर का आपका आंसर रेडी। तो आप प्यारे बच्चों मात्रक जरूर लिख लो। तो मैं यहां पर मात्रक लिख देता हूं। मोलर चालकता का जो मात्रक होता है, इस इन दोनों का सेम मात्रक है, वो क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है जी कहानी, ओके जी, बिल्कुल सही बात। ओके, अब हम पूरा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाई करी है। ठीक है, मेरी सैलरी है 30,000 रुपये। क्या पता तब तक थोड़ी थोड़ी बढ़ जाए, हैं? दो दो तीन तीन चार चार 5-5 हज़ार रुपये करके बढ़ जाए, हो सकता है। चलो, अब देख लेंगे। देखते हैं जी। विलयन की चालकता, भैया पानी में कुछ घोलोगे तो वही चालकता हो जाएगी, है ना। मात्रा पता होने पर क्या होता है? मोलर चालकता होती है। मोलर चालकता कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, जिसकी सांद्रता दे रखी हो और जिसकी सांद्रता बहुत कम हो। इसका फॉर्मूला ग्रीक लैम्डा सी एम इजिकल टू कप पॉइंट 2000 अपॉन सी, ग्रीक लैम्डा नॉट एम इजिकल टू धनायन की चालकता प्लस ऋणायन की चालकता। फिर आगे क्या होगा? ये दे रखा है मात्रक साइमन सेंटीमीटर का मोल इनवर्स। और आपने प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन निपटा दिया बिना किसी मेरी मदद के। बहुत बढ़िया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। हाँ, कितना आंसर आया? 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, चलो जी, ओके, शाबाश। ओके, तो एक बात ध्यान रखना, सैलरी का गिफ्ट स्टेट टॉपर, जो आरडब्ल्यू से स्टेट टॉपर होगा, चाहे यूपी बोर्ड का टॉपर हो, चाहे बिहार बोर्ड का स्टेट टॉपर हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का स्टेट टॉपर हो, वो सैलरी आपके गिफ्ट के लिए। ठीक है, चलिए। नहीं, मैं झूठ काहे बोलूंगा, हैं? अरे भैया, इतने कम कम आपके बैच के रेट हैं। बैच के जो रेट हैं इतने कम कम होते हैं, तो सैलरी कोई लाखों में थोड़ी ना होगी, हैं? जब बैच आपसे इतने में ले रहे हैं, आपके 749 में पूरे साल में आपके आधे पैसों की तो किताब ही वापस कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि 90% आप लेकर आओगे तो आपका सैलरी भी, मतलब आपकी जो फीस है वो भी दे देंगे। तो हमारे पास बच के कितनी आती है? जो भी आएगी वो स्टेट टॉपर के लिए 1 महीने का जो भी आएगा। ठीक है, चलो। तो ये रहा आज का आपका काम। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी 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 कोशिश करूंगा कि मैं बल्ब लिया हूं किसी मार्केट से आकर एक बल्ब को लाकर और उसको यहाँ पर लगाकर, और ये वाला प्रैक्टिकल जरूर करके देख लेंगे। नहीं तो बच्चे कहेंगे पागल बना रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकल। मैं कहूँगा प्रैक्टिकल करूंगा, वो भी नंगे पैर। ठीक है, फिर समझाऊंगा कॉन्सेप्ट। चलिए, तो मिलते हैं बेहतरीन तरीके से कल इसी टाइम पर ही, शाम के 7 बजे। और एनसीईआरटी की सीरीज वही 2 बजे। ठीक है, आज क्लास नहीं हो पाई थी लेकिन कनेक्ट रहना, कोई बात नहीं। मैं एनसीईआरटी की सीरीज वैसे भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लेता हूँ, 40 मिनट के लिए लेता हूँ, कभी 38 मिनट, कभी 37 मिनट। उससे आपकी कैलकुलेशन ही बेहतर होती है और मज़ा भी आता है क्वेश्चंस करने में भी। ठीक है, चलो, तो कल आपसे मिलेंगे 2 बजे एनसीईआरटी की सीरीज में, और 7 बजे आपकी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वाले टच में। तब तक के लिए नमस्कार।